जुलाई में जल तांडव। बाढ़ की लेटेस्ट तस्वीरें। आसमान से पानी का प्रहार। असम में बाढ़ की मार। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जल तांडव। लगातार बारिश से यूपी से लेकर बिहार तक कुदरत का कहर जारी है। उत्तराखंड में पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गए हैं। लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हो गए हैं। कहीं बाढ़ ने आफत मचा रखी है तो कहीं बारिश ने रास्ता जाम कर दिया है। गाजियाबाद, नोएडा में भी जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और दिल्ली में भी बारिश मुसीबत बन गई है। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में 21 जुलाई से रुक रुक कर हो रही बारिश से कहीं ट्रैफिक जाम है तो कहीं पर जल भराव से आना जाना मुश्किल हो गया है। जल दैत्य के भीषण प्रहार से चारों ओर हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। जुलाई खत्म होने वाला है लेकिन मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ बाढ़ मुसीबत बनकर लोगों के सामने है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पूरे यूपी में बारिश से कहीं जल जमाव है तो कहीं पर बाढ़ का तांडव है। पानी के प्रहार से बह गई स्कूटी। युवक अकेले स्कूटी को संभालने की कोशिश करता रहा। किसी तरह गाड़ी को बहने से रोकने में जुटा रहा। अपनी स्कूटी को संभालने में पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बारिश के पानी की धार इतनी तेज थी कि वो संभाल नहीं पाया। लेकिन तभी उसकी मदद के लिए दूसरा युवक आया। फिर तीसरे ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। अगर रिक्शा रास्ते में नहीं होता तो ये स्कूटी बह गई होती। ये तस्वीरें मथुरा की हैं। 21 जुलाई से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और मथुरा की गलियों में मानो बाढ़ आ गई है। लोग इसी तरह पानी में फंस गए हैं। 22 जुलाई को बारिश सबसे जोरदार थी। आधे घंटे की बारिश में शहर ताल तलैया में तब्दील हो गया। बाजार में खड़े वाहन पानी में बहने लगे। आप भी देख सकते हैं कि मथुरा के स्वामी घाट के पास 2 पहिया वाहनों को बहने से रोकने के लिए किस तरह लोग जूझ रहे हैं। वहीं देवरिया में बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। मूसलाधार बारिश ने देवरिया में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लेकिन सबसे भयावह हालत सरकारी दफ्तरों की है। यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा सरकारी दफ्तरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे काम करने वाले कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से कलेक्ट्रेट कैंपस, पीडब्ल्यूडी, रोडवेज, डाक बंगला समेत कई विभागों के दफ्तरों में बारिश का पानी कई फीट तक जमा हो गया है। संभल में आंधी के साथ बारिश ने जमकर तांडव मचाया। यहाँ पेड़ और छत गिरने से जिले में 3 लोगों की मौत हो गई। आंधी की वजह से जगह जगह पेड़ सड़क पर गिर पड़े, जिसकी चपेट में बाइक सवार आ गया। बाइक पर एक महिला और 5 साल का मासूम भी सवार था। हादसे में महिला और बच्चे की मौत हो गई। गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, आजमगढ़ और गोरखपुर जिलों में सरयू, घाघरा और राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बाढ़ से न केवल फसलें चौपट हो रही हैं, बल्कि सैकड़ों गांव तबाह हो चुके हैं, जिससे लोग सड़कों पर आ गए हैं। गोंडा, बहराइच में लोग नदियों के बांधों पर शरण लेने को मजबूर हैं। गोंडा की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश ने लोगों के लिए कितनी मुश्किलें पैदा कर दी है। गाजीपुर में बारिश की वजह से हुए जलभराव में एक ई-रिक्शा के गिरने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के रौजा इलाके का है, जहां सड़क के पानी भरे गड्ढे में सवारियों से भरा ई-रिक्शा पलट गया और ई-रिक्शा के पलटने की घटना कैमरे में कैद हो गई। सवारियों से भरे ई-रिक्शा के पलटने के साथ ही आसपास अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह दुर्घटनाग्रस्त ई-रिक्शा से सवारियों को बाहर निकाला। ई-रिक्शा में कई बच्चे और महिलाएं सवार थी। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इस दुर्घटना की लाइव तस्वीरों ने जिले की सड़कों की बदहाली की पोल खोल दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। उत्तराखंड से लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली हैं। पिथौरागढ़, चमोली में
लैंडस्लाइड की वजह से सड़कों पर पहाड़ों का मलबा जमा हो गया तो नदियां भी लगातार उफान पर है और कई गांवों को, कई इलाकों को नदियों ने अपने अंदर समा लिया है। हर बारिश से टूटने लगे पहाड़। OMG भाई साहब। मैदानी इलाकों पर पानी का प्रहार। राजधानी दिल्ली में दिन में अंधेरा हो गया। सड़कों पर लोगों को गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ गई। अचानक बादल इस कदर बरसने लगे कि जगह जगह जल जमाव हो गया। असम में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान मार रही। गांव के गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आता है। सब कुछ सैलाब में समाता जा रहा है। बिहार की 9 नदियां काल बनकर बह रही हैं। नदी किनारे बसे गांव बर्बादी की बाढ़ से जूझ रहे हैं। लोगों की जिंदगी नावों के सहारे टिकी। कान सैलाब में समाने लगे। लगभग आधे हिंदुस्तान का हाल एक जैसा है। कोरोना के बीच भारत में कुदरत कहर बरपा रही। मैदानी इलाकों का हाल तो इतना बुरा है कि लाखों की आबादी अपना घर बार छोड़ने को मजबूर है। शहरों पर पानी का कब्जा हो चुका है। गांवों में जल प्रहार से हाहाकार मचा हुआ। मॉनसून की मार झेल रहे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको जल समाधि ले चुके शहरों की खौफनाक तस्वीरें दिखाएं, पहाड़ तोड़ बारिश से लोग क्यों पनाह मांग रहे हैं, ये देखिए। बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में जिंदगी दोजख बन गई। बादल फटने से लोगों की जान जा रही है तो नदी नालों में बढ़ता पानी तबाही की पटकथा लिख रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो यहां फिलहाल बारिश से लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। तो इस बीच दुश्वारियों का दौर भी बना हुआ है, जिसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। उत्तराखंड के चमोली में अचानक पहाड़ दरकने लगा। पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर हाईवे पर आ गया। ऐसा लगा मानो आसमान से पत्थर बरस रहे हैं। चमोली के पापलकोटी में पहाड़ का एक हिस्सा नेशनल हाईवे 7 पर आ गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। दोनों तरफ गाड़ियों की लाइन लग गई तो डर के मारे लोग इधर उधर भागने लगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी जान जोखिम में डालकर ढहते पहाड़ का नजारा देखते और वीडियो बनाते नजर आए। चमोली में चट्टान गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद कर दिया गया, जिससे लोग सड़क पर फंस गए। लेकिन इसी बीच देवदूत बनकर आए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान, जिन्होंने रस्सियों के सहारे यहां फंसे लोगों का रेस्क्यू। देखिए किस तरह भूस्खलन में फंसे लोगों को एक एक कर निकाला जा रहा है। पिथौरागढ़ में भी कुदरत ने जमकर तांडव मचाया है। आलम यह है कि यहाँ के एक गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पिथौरागढ़ के इस गैला गांव में 3 मकान मलबे की भेंट चढ़ गए। वहीं तांगा गांव में 5 घर पूरी तरह पत्थर और मिट्टी में दब गए। बारिश के तांडव ने इस पूरे इलाके का नक्शा ही बदल डाला है। यहाँ तक पहुँच पाने में दिक्कत हो रही है। इलाके को जोड़ने वाले सभी रास्ते पूरी तरह जमींदोज हो गए हैं। किसी तरह एसडीआरएफ की टीम वहां तक पहुंची, जिसने मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम शुरू किया। लेकिन बीआरओ को लेकर स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी है, इसलिए क्योंकि सड़क से मलबा हटाने के लिए बीआरओ के पास एक खुदाई करने वाली मशीन तक नहीं। मटकोट के इस इलाके में प्रकृति ने जमकर तांडव मचाया है। इसी इलाके में तांगा आता है। तांगा में 11 लोग मलबे में दफन हो चुके हैं, जबकि गैला में 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आप देख सकते हैं इस इलाके का नजारा किस तरीके से पूरा का पूरा भूगोल बदला हुआ है। थल मुनस्यारी मोटर मार्ग ये है, लेकिन पूरा के पूरे मोटर मार्ग का नामो निशान तक यहाँ कहीं नहीं है। गाँव में बादल फटने के कारण बहुत भारी नुकसान हुआ है, जिस कारण अभी कल रात 2 गांव में एक टांगा लोधी ग्राम सभा में भारी तबाही हो चुकी है। पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील में जैसे मौत की बारिश हो रही। 3 दर्जन से ज्यादा गांव पहाड़ तोड़ बारिश से त्राहिमाम कर रहे हैं। जीवन दायिनी कही जाने वाली गोरी नदी का तेज बहाव बरसात में पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रहा है। आलम यह है कि सिर्फ एक हफ्ते में यहाँ 2 दर्जन से अधिक घर पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि बीते 10 सालों में इन इलाकों में करीब 150 से ज्यादा लोग आसमानी आफत में जान गंवा चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग बुरी तरह घायल भी हुए हैं। बावजूद इसके प्रशासन अभी तक कोई ठोस प्लान तैयार नहीं कर पाया है। ये बीआरओ की ये सड़क है, हालांकि पीडब्ल्यूडी का जेसीबी
इसको खोलने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं भारी मलबा इस सड़क में आया हुआ है, बड़े बड़े बोल्डर आए हैं। प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि उनका विस्थापन किया जाए और साथ में जो रोड की हालत आप देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रिप का काम चलता है, लेकिन यहाँ पर ग्रिप की कोई एक मशीन नहीं है जिस कारण राहत कार्यों में बाधा पहुंच रही है। कोई वो ही नहीं है, चलने लायक ही नहीं हो रहा, बिल्कुल स्लाइडिंग हो रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी, मकान के इधर उधर पूरा ध्वस्त हो गया कई घर। तो मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में अगले 72 घंटे तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जुलाई तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल, जबकि देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा जिलों के लिए अगले 72 घंटों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर आने वाले कुछ दिन पहाड़ी इलाकों, खासकर उत्तराखंड के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। बादल, बारिश और भूस्खलन लोगों के लिए आफत का सबब बन सकते हैं, लिहाजा सावधानी ही बचाव का जरिया है और प्रशासन की मुस्तैदी मुश्किल घड़ी में लोगों के काम आसान है। तो मॉनसून के दौरान उत्तराखंड का हाल बेहाल है, तो दिल्ली की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। यहां पर भी बारिश और बारिश के बाद जल जमाव जानलेवा साबित हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पानी भर गया है, कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं। पानी में डूब गया दिल्ली का नजफगढ़ मार्केट, बारिश में टूट गई दिल्ली की कई सड़कें। दिल्ली देहात के एकमात्र और सबसे बड़े नजफगढ़ मार्केट में भी बरसात के पानी से बुरा हाल है। हल्की सी बारिश में घुटने भर पानी भर जाता है। ज्यादा बारिश होने पर दुकान के अंदर तक पानी घुस जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह मार्केट के रोड पर पानी भर गया है। दोपहिया वाहन वाले फंस गए और स्कूटी को पैदल ही खींच रहे हैं। बरसात से जहां मौसम खुशनुमा हो गया, तो वहीं वाटर लॉगिंग से लोगों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश की वजह से अशोका रोड भी टूट गई है। बीजेपी के पुराने दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं। कुछ घंटे की बारिश ने क्या हाल कर दिया है, आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव के हाउस के बाहर भी पानी जमा हो गया है। दिल्ली के महिपालपुर में भी बारिश ने सड़कों को तोड़ दिया है। चलिए, जुलाई में जलतांडव की तस्वीरें अब आपको बिहार से दिखाते हैं। बिहार के सीतामढ़ी, अररिया, चंपारण, सुपौल, कटिहार समेत कई इलाकों में जलतांडव ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सैकड़ों गांव के लोग पानी में फंसे हैं, मदद का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं जानवरों के सामने भी खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। बिहार से असम और मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सब कुछ पानी पानी हुआ जा रहा है। राज्य बदलते हैं लेकिन तस्वीरें नहीं बदलती। हर जगह सैलाब ने डेरा जमा लिया है। कहीं गांव टापू में तब्दील हो गए हैं, तो कहीं शहरों में जल जमाव से जिंदगी थम सी गई है। आधा हिंदुस्तान बाढ़ की चपेट में है। जिंदगी अब नाव के सहारे हो चली है। सबसे पहले देखिए कैसे बिहार में लोग जल क्रोध का सामना कर। बिहार में भारी बारिश के बीच जल जमाव और बाढ़ से स्थिति गंभीर होती जा रही है। उत्तर बिहार में बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। उधर नेपाल में बादल मूसलाधार बरस रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार की नदियां उफान पर हैं। बिहार की सरकार ने राज्य के 6 जिलों में बाढ़ की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया है। अब जरा पश्चिमी चंपारण के इस गांव का हाल देखिए। गंडक नदी का पानी यहां लोगों के घरों में घुस आया है। कमर तक पानी में डूबकर लोग आ जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि घर से निकले तो समझो गए पानी में। लिहाजा लोगों ने सैलाब से बचने के लिए अपनी गृहस्थी ट्रैक्टर की ट्रॉली पर लाद दी है और उसी पर बैठकर बेबस निगाहों से प्रलय की तस्वीरें देख रहे हैं। गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होता जा रहा है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक गांव के, जो वाल्मीकि नगर में एक गांव है रामपुरवा, उस गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे गांव में तेजी से पानी प्रवेश कर रहा है और जलस्तर बढ़ने का सिलसिला भी जारी है। सड़क पर गांव में हर तरफ पानी पानी पहुंच चुका है और लोग परेशान हैं। सामान है सर, सब दह जाएगा, इसीलिए रुके हैं। तो सामान से ज्यादा आपका जीवन है ना। हाँ, वो तो है ही है, निकल जाएंगे इसमें से। शाम तक रहते हैं यहाँ पर, शाम को बाद में निकल के गांव में चले जाएंगे। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर पानी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे बिहार के 6 जिलों पर सैलाब का खतरा मंडराने लगा है। गोपालगंज, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को अलर्ट कर दिया गया है। निचले स्थान पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। भारी बारिश से गंडक नदी उफान पर है और बगहा के इस ठाड़ी गांव में
बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। ऐसे में लोग अब घर खाली कर धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर घरों में कमर से ज्यादा पानी चला गया है, तो वहीं मुख्य जो सड़क है गांव का, उस पर 3 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है, जिसके बाद लोग अब घर खाली कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पहले गांव के लोग इस स्कूल में अपना सामान लेकर पहुंचे थे, लेकिन पानी जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में हालात और भी बिगड़ने के आसार हैं। पानी बढ़ रहा है, लोग घर से अपना सामान खाली कर रहे हैं, यहाँ से दूसरे गांव में ले जा रहे हैं, ऊंचे स्थानों पर ले जा रहे हैं। काफी डर है कि यहाँ घर कहीं बह न जाए पानी में। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी फिलहाल कहर बरपा रही है। गंगा अलग अलग इलाकों में कटाव कर रही है, तो भागलपुर में एक आंगनबाड़ी केंद्र देखते ही देखते गंगा में समा गया। चंद सेकंड में आंगनबाड़ी केंद्र की इमारत गंगा में विलीन हो गई। गंगा के कभी बढ़ते और कभी घटते जलस्तर के कारण कई इलाकों में कटाव हो रहा है, जिससे कई घर भी इसी तरह जल समाधि ले चुके हैं। वैसे सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि असम और पश्चिम बंगाल समेत देश के कई हिस्सों में सैलाब आफत का सबब बना हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें देखिए। असम की बात करें तो यहाँ के 30 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। सैलाब ने 70 लाख लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई है, जिससे जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। मध्य प्रदेश में भी नदी नाले उफन रहे हैं और लोग खतरों के खिलाड़ी बनने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जबकि मंगलवार को दिल्ली में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में पानी इकट्ठा होने की वजह से जैम लग गया। मौसम विभाग के मुताबिक सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है।